हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं और उसमें हम एक कंडीशन निकालेंगे कि जब गैल्वेनोमीटर से जीरो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर, जब गैल्वेनोमीटर से किसी प्रकार का करंट नहीं निकलता तो एक कंडीशन आती है, वो कंडीशन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में भी बता रखा है आपको, तो आप उसके लिए पिछली क्लास देख सकते हैं। बट आप अगर यहाँ से देखना चाहते हैं तो जब भी आप बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल रीजन में जाते हैं तो आप माइनस ई कंसीडर करते हैं, और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएंगे तो प्लस का ई करेंगे। सिमिलरली आप किसी रेजिस्टेंस के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल रीजन में जाएंगे तो भी आप माइनस आई आर कंसिडर करेंगे, और लो से हाई जाएंगे तो प्लस का आई आर कंसिडर करेंगे। अब देखिए ध्यान से, जब भी मैं इस बैटरी के आगे जो की लग रही है, इस की को अगर मैं प्रेस करता हूं तो मेरे सर्किट में करंट फ्लो करने लग जाएगा, और सर्किट में करंट हमेशा हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब है हाई पोटेंशियल रीजन से करंट आई फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को R1 मानता हूं, ये रेजिस्टेंस में R2 मान लेता हूं, ये रेजिस्टेंस में R3 मान लेता हूं, और ये रेजिस्टेंस में R4 मान लेता हूं, तो देखिए क्या होगा। इस I करंट में से बाय जंक्शन लो, यहां पे मान लो कि I1 करंट चला गया। अगर I1 करंट इधर चला गया तो इधर से जाने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल करंट में से आने वाले करंट में से इसको माइनस कर देंगे, बिकॉज जंक्शन लॉ पे जितना इनकमिंग करंट होता है उतना ही आउटगोइंग करंट होता है। तो अगर उधर I1 चला गया तो मैं मान लेता हूं इसमें से I माइनस I1 करंट फ्लो करने लग गया। अब अगर I1 करंट जो यहां जा रहा है, ये I1 करंट में से इस डायरेक्शन में जो करंट गया वो IG मान लिया, तो अगर इसमें IG करंट चला गया तो इसमें से जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, इसमें से आने वाले करंट में से ये माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा I1 माइनस IG हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर ये IG करंट यहां फ्लो कर रहा है और IG करंट जाते जाते यहां पे देखिए I माइनस I1 इधर से आ रहा है, IG इधर से आ रहा है, तो इधर से जाने वाला जो टोटल करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेट इनकमिंग करंट के बराबर। इसका मतलब I माइनस I1 प्लस IG, तो I माइनस I1 और प्लस क्या आ जाएगा, IG आ जाएगा। इसमें से इतना करंट जा रहा है, और देखिए ये प्लस IG और ये वाला जो करंट है और ये वाला जो करंट है वापस यहाँ पे आके मिल रहे हैं, और अगर यहाँ पे मिल रहे हैं तो ध्यान से देखिए, IG करंट माइनस IG खत्म हो गया, माइनस I1 प्लस I1 खत्म हो गया, तो जाने वाला करंट वापस कितना हो जाएगा, I करंट हो जाएगा। अब आप जानते हैं करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस का करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। करंट इधर से इधर जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये गैल्वेनोमीटर का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब आपको इसके अंदर लूप लॉ लगाना है। लूप लॉ आप जो लगाएंगे, दो लूप को कंसिडर करना पड़ेगा। आप एक लूप ये वाला कंसिडर कर दीजिए और दूसरा लूप ये वाला कंसिडर कर लेंगे। तो मैं इसको लूप नंबर 1 कह देता हूं, ये जो लूप होगा इसको लूप नंबर फर्स्ट कह देंगे, और सिमिलरली ये वाला जो लूप होगा इसको लूप नंबर क्या बोल देते हैं, सेकंड। सो अगर मैं फर्स्ट लूप को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो देखिए, फ्रॉम लूप फर्स्ट, अगर फर्स्ट लूप को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो मैं कहां देखा, मैंने देखा कि मैं पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल पे जा रहा हूं। पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो हम ड्रॉप करते हैं, और ड्रॉप करते हैं इसका मतलब क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा, इसमें से कितना करंट जा रहा है, I1, और कौन से रेजिस्टेंस जा रहा है, I1 R1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का I1 R1। सिमिलरली यहां से इधर जाओगे तो प्लस से माइनस जा रहे हो, यानी ड्रॉप कर रहे हो, और ड्रॉप कर रहे हो तो इसमें से कितना करंट निकल रहा है, IG निकलने के बाद इसमें से इसका रेजिस्टेंस आप कितना मानते हैं, G मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से ऐसे जाओगे तो आप देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो। जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं हम गेन करते हैं, और गेन करते हो इसका मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और गेन करना, कितना गेन किया, I माइनस I1 जा रहा है, और किससे जा रहा है, R2 से, तो आप क्या लिखेंगे, I माइनस I1, और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, R2, और टोटल लूप में जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली फॉर लूप्स फ्रॉम लूप सेकंड लूप में आप देखिए ध्यान से, सेकंड लूप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां से स्टार्ट किया, आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं हम क्या करते हैं, ड्रॉप। तो ड्रॉप करते हो तो नेगेटिव आएगा, और कितना आएगा बताइए, I1 माइनस IG, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, R3। सिमिलरली आप यहां से ऐसे जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो क्या करेंगे, गेन करेंगे। गेन करके कितना गेन करेंगे, I माइनस I1 प्लस IG, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, R4 से, तो I माइनस I1 प्लस IG, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बताइए,
4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आप कहां से कहां जाएंगे, यहां पे आने के बाद नेगेटिव से पॉजिटिव इधर जाएंगे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो क्या कर जाते हैं, गेन कर जाते हैं। गेन करेंगे तो कितना गेन करेंगे, प्लस का IG, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल G से, और टोटल लूप के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अब देखिए अंडर बैलेंस कंडीशन, जब भी आप बैलेंस कंडीशन देखेंगे तो बैलेंस्ड कंडीशन में क्या दिखेगा आपको कि गैल्वेनोमीटर कोई भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, और गैल्वेनोमीटर किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, और अगर गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हुआ इसका मतलब IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये कंडीशन IG इज इक्वल टू 0 आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में रखते हैं तो आपके पास 2 इक्वेशन और आएगी। तो देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में IG की वैल्यू 0 रख रहा हूं, सो देखिए फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा, ये तो ऐसा कैसा आएगा एज इट इज -I1 R1, ये IG की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। अब इधर देखिए ये क्या आ जाएगा, प्लस का I माइनस I1, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, R2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। आप इसको इधर भेजिए तो प्लस से वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -I1 R1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ I माइनस I1, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, R2। ध्यान से देखेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, और आप I वाले कॉन्सेप्ट को एक साथ ले लीजिए और R वाले कॉन्सेप्ट को एक साथ ले लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, R2 उधर चला जाएगा, I1 इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू I माइनस I1 अपॉन I1। ये आपके पास एक इक्वेशन बचेगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन से आप ध्यान से देखिए, इसमें आप IG की वैल्यू 0 रखेंगे, IG की वैल्यू 0 रखने से ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस ऑफ I1 R3, तो माइनस ऑफ I1 R3 प्लस ऑफ ये क्या बचेगा, देखिए I माइनस I1 बचेगा, ये IG 0 हो जाएगा, तो प्लस ऑफ I माइनस I1, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, R4, और ये वैल्यू तो वापस 0 हो जाएगी, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि IG का वैल्यू 0 है। अब यहां से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ I1 R3 इज इक्वल टू, प्लस को उधर भेजेंगे तो माइनस आ जाएगा, I माइनस I1 मल्टीप्लाई बाय R4। अब आप नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट कर देंगे और R3 R4 एक साथ और दूसरी इक्वेशन एक साथ, तो क्या हो जाएगा, यहां से R3 अपॉन R4 विल बी इक्वल टू I माइनस I1 अपॉन क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, हमारे पास 4th हो जाएगी। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को, तो आप ये देखेंगे राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की सेम है, और अगर राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी ऑब्वियसली सेम होगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी कैन कंक्लूड दैट R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू R3 अपॉन R4। सो हम बोलेंगे, सो फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से आप क्या कह सकते हैं, 3 और 4 से कह सकते हैं R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू R3 अपॉन R4, एंड ये क्या कंडीशन होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन होती है। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज पूरा सॉल्व हो चुका है, एंड थैंक यू।